बिग मार्केट फॉल, ये आज का टॉपिक है। इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि 1940-50 के पहले पूरे गोला पे कौन राज करता था। तो एक नाम आएगा आपको, eastindia.com ऐसे करके कुछ नाम आएगा कंपनी के रूप में। कहते हैं, मान के चलते हैं 80% वेल्थ उनके पास था, उस कंपनी के पास था, और पूरी दुनिया में रेस्ट 20% लोगों के पास उतना पैसा था। ज़्यादा से अगर 100% देखा जाए तो 80% वेल्थ उनके पास था, कंपनी के पास, और बाकी में सारे 20% थे। 1950 के बाद ये वाला पैसा क्या हो गया होगा? मंगल ग्रह पे चला गया होगा, समुद्र में डुबो दिया होगा, क्या हुआ होगा? अगर चेक करेंगे, धूप में बैठ के शास्त्रोरम फल खाएंगे, सोचेंगे, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लिखा हुआ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि किताब छापने वाला भी वही है, ईस्ट वाला। वर्ल्ड मार्केट में सब जगह, सारे फाइनेंशियल मार्केट में वो पैसा झोंक दिया। अब झोंका इस तरह से, मान लेते हैं कि मार्केट अभी बढ़ रहा है, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है, और किसी भी समय में ये मान के चलता हूँ, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, 60% मान के चलता हूँ कंपनी का पैसा है, और 40% हम जैसे साधारण लोगों का है। अब इनको अगर मार्केट गिराना है तो क्या करेंगे? और डरा के गिराना है, कोई न्यूज बनाएंगे और डराएंगे। मान लेते हैं कि 60 में 30% इधर अपना आदमी और 30% उधर उनका अपना आदमी है। यहां से सेल किया और अपना ही आदमी बाय किया कम में। उदाहरण के तौर पे यहां देखते हैं 1000 का चीज है, उनके पास शेयर 1000 का है, और 900 में सेल कर दिया, और खरीदने वाला भी उसका ही बंदा 900 में एग्जीक्यूट कर रहा है। तो क्या दिखेगा मार्केट में कि 1000 का चीज अब 900 में हो गया। उनको देख करके बाकी लोग भी 900 में सेल करना शुरू कर देंगे। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं 100 प्लॉट है यहाँ पे, और सब 10-10 लाख का प्लॉट है, लेकिन 100 में से 60 प्लॉट एक ही व्यक्ति के पास है, और 40 प्लॉट बाकी सब लोग में है। तो इन्होंने ऐसा सेटिंग किया, 60 प्लॉट जिसके पास है अपना अपना आदमी इधर बेचा दिया, और 20, 25, 30 फ्लैट बेचना शुरू कर दिया। बेच के अपने ही आदमी को बेच रहे हैं। 10 लाख का चीज 8 लाख में बेच दिया, 7 लाख में बेच दिया, 6 लाख में बेच दिया, और ऐसा हर महीने कर रहे हैं वो। उनका उद्देश्य यह है कि ये जो 40 प्लॉट इसके पास है वो भी हमारे पास आ जाए। जो मार्केट में हिस्सेदारी है शेयर में, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में, वो भी धीरे धीरे हमारे पास आ जाए। तो जब सेल करेंगे 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख पे, इनको देख के दूसरे लोग भी 7 लाख, 8 लाख में प्लॉट सेल करना शुरू कर देंगे, और जब सेल करेंगे तो खरीदने के लिए तो वो तैयार ही है लोअर वैल्यूएशन पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आज 4%, 5% कल मार्केट डाउन हुआ था, तो इनको करना यह है कि 2% इधर से सेल करना है, और अपने ही आदमी को बोल देंगे खरीद लो। मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा। इनको डर करके दूसरे लोग भी बेचना शुरू करेंगे, तो मार्केट हो गया 4-5%। इनको 1-2% ही गिराना है, बाकी हम लोग खेल अपने आप खेल लेंगे। यहाँ पे न्यूज जो बनाया गया, टीवी मीडिया रिंगटोन में सुनाया गया चारों तरफ कि भाई भूत फिर से आ रहा है। जिन लोगों को लगता है कि 100% बकवास है, जैसे हमें लगता है, हमने सेल ही नहीं किया, उस भूतकाल में भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया, बीच में भी नहीं किया। रसिया यूक्रेन हो गया बकवास, हमास और इसरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक, हमें पता है। ऐसे वाला न्यूज़ ढूंढने के लिए जो चैनल मैंने बताया है पहले, लीडर इंडिया, फैक्ट अलमास, नॉकिंग न्यूज, ये सबको सुनेंगे तो खोपड़ी का तीसरा आंख खुल जाएगा, तो पता चलेगा ये गोदी चल रहा है सब कुछ। तो जो डरा नहीं, जो इस बकवासबाजी में आया नहीं, उसने सेल नहीं किया। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ये सब जान के क्या फायदा है, आप हमें क्यों जानना है ये सत्य, हमको क्या करना है? किसी को कुछ करना नहीं है। मैं ये बोलता हूं, सत्य जानने मात्र से असत्य धाराशायी हो जाता है। सिर्फ आपको जानना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ जानने मात्र से जो है ना, वो अगला जो कुछ कदम उठाने वाला है ना, वो कदम ही नहीं उठाएगा, सब लोग अगर जागृत हो जाए तो। अब यहाँ पे एक डाटा देखिए, 2008 में गिराया गया, गिरता कभी नहीं है। अभी जो मार्केट 5% का फॉल देखा आपने, आपको लगता होगा कि मार्केट गिरा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं गिराया। तो 2008 में गिराया, भूतकाल में गिराया, 2020 में गिराया। अगर ये चालबाजी नहीं किया होता, ये वाला बॉटम नहीं आता हुआ, नॉर्मल दुनिया चकाचक ऐसे चल रहा है, पीवीआर में पिक्चर देख रहा है, मेट्रो में घूम रहा है, इधर उधर घूमने जा रहा है, ऐसे ऐसे दुनिया नॉर्मल चल रहा है, ये वाला गिरावट षड्यंत्र नहीं होता, तो क्या होता है यहां देखते हैं।
2008 में मार्केट 20,600 पे था और 2020 में 41,950 पे है। इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये मार्केट है, सेंसेक्स है। यहाँ पे सेंसेक्स में 2008 में 20,000 पे है और यहाँ पे जब देखते हैं पीक पे गिरने के पहले, भूतकाल पे के पहले 41,900 है। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखते हैं, 20,600 पे जब 2008 में था और तब से लेके अब तक 15 साल बीत गया, कोई चालबाजी शटडाउन मोगेम्बो नहीं किया होता। 15 साल के बाद 9% का रेट से मार्केट बढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट, तो 75,000 पे सेंसेक्स को होना चाहिए था। पर यदि 12% के रेट से हो, जो कि नॉर्मली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ 12% के रेट से हो, तो 1,12,000 पे होना चाहिए था, पर है नहीं, 70,000 पे। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहां पे डरा करके बेचा, तो पैसा जो 1,12,000 पे सेंसेक्स होना चाहिए था और 70,000 पे है, ये जो डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये खाया यहां पे, ये सारा वेल्थ इनके पास गया, मलाई खाया। ये जो डरा, जो बेचा, उसका पैसा इनके पास चला गया। हम जैसे लोग और कुछ इन्वेस्टर जो नहीं डरे, तो उनका माल तो बिका ही नहीं, उनका परसेंटेज इनके पास गया ही नहीं। जो डरा वो उनका पैसा गया। यानी कि जो सेंसेक्स 1 लाख के ऊपर होना चाहिए था और 70,000 पे है, बीच का जो मार्जिन है वो डरा करके, खेल करके यहाँ पे गया है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप जब धीरे 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 चीज़ों को सबको जोड़ेंगे ना, फिर पता चलेगा कि हर बार मार्केट गिरता नहीं है, गिराया जाता है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉल कैप में एसआईपी चल रहा है लेकिन बीच बीच में टॉपअप करना है, हो नहीं रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ एक इंडेक्स फंड भी जोड़ लीजिए, SBI 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर SBI के या निपॉन में नहीं हो रहा है तो SBI के इंडेक्स फंड में कीजिए। एसआईपी एक्टिव फंड में करते रहिए और जो टॉपअप करना है उसको आप इंडेक्स फंड में करते रहिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ईमेल से प्रिंट आउट निकाल लिया, स्टेटमेंट निकाल लिया, नॉमिनी ऐड नहीं है। आपके केस में नॉमिनी ऐड है, मैंने स्टेटमेंट दिखाया होगा, नॉमिनी ऐड है। तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा? सिंपल तरीका है, आप सब कुछ ऑफिस में बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, मोबाइल पे करना मत सोचिए। आप वाइफ के साथ जाइए, आराम से एक दिन छुट्टी निकालिए, 12 खंबा रोड, दिल्ली, नेहरू प्लेस, जहाँ भी आपका शहर है, बेंगलोर में, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी है, एक दिन निकाल के जाइए। रास्ते में छोला भटूरा भी खाइए, कागज़ लीजिए, वाइफ का साइन कराइए, नॉमिनी बनाइए। वो कुछ अच्छा फील होगा उनको कि भाई हाँ हमारे नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट चल रहा है। कागजी कार्रवाई कीजिए। सब कुछ ऑनलाइन ठीक है, लेकिन टाइम निकाल के घूमने के लिए चले जाइए, छोला भटूरा खाइए, उधर बिरयानी खाइए, जो खाना है करके आइए। ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। मैं भी अपनी वाइफ को कभी कभी घूमते घूमते, चलो भाई स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है। 4-5 महीना में एक बार गया तो उनको लगता है कि भाई घर का कागज अगर रजिस्ट्री कर रहे हैं तो क्या रहता है आपके पास, घर है, कहीं लिया है, रजिस्ट्री का पेपर है। अब मच फंड इतना तो लिया है, कहीं कागज वागज कुछ तो हिलपुल इधर उधर कीजिए तो अच्छा लगेगा। आप जाइए ऑफिस, नॉमिनी रजिस्टर कीजिए। कौन से स्मॉल कैप फंड में लमसम करेंगे? हाई ईएम वाले सारे जो है बंद करके रखे हैं। जिनका ईएम हाई हो जाएगा वो बंद करके रख देते हैं कि अब अलाउ नहीं है लमसम। ये कुछ चालबाजी ही है कि आप उसमें खरीदेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है, दूसरे में खरीदेंगे तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा आएगा। बेहतर है कि स्मॉल कैप में अगर एसआईपी चल रहा है, लमसम करना है, तो उसी फंड हाउस के इंडेक्स फंड में या फिर SBI 250 स्मॉल कैप इंडेक्स बोलता हूं मैं, उसमें आप कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे 50 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है 10 साल के लिए, लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूं और कम रिस्क में बेस्ट ऑप्शन बताइए। अगर कम रिस्क लेना है और समय इतना ही है तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में कर लीजिए। एज आपका ज़्यादा है तो बैलेंस फंड में कर लीजिए, हाइब्रिड इक्विटी में। और रिस्क अगर ज़्यादा ले सकते हैं तो स्मॉल कैप, मिड कैप में करने बोलता हूं मैं। इस तरह से आप डाइवर्सिफाइड करके कर सकते हैं। वन टाइम स्मॉल कैप में, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1,90,000 है, 6 मंथ से चल रहा है, प्रॉफिट 40,000 था और 31,000 हो गया है, मतलब 9,000 का गिरावट है। 40,000 का प्रॉफिट था, इस गिरावट में 9,000 का नुकसान हो गया। क्या करूं? रिडीम कर लूं, कंटिन्यू कर लूं? बिल्कुल रिडीम नहीं करना है। आज का खेल देखेंगे तो आज फिर से मार्केट
बढ़ गया है। कल 4 से 5% डाउन हुआ था और आज अगर मिड कैप स्मॉल कैप का बात करें लगभग 1.5 से 2% तक का वृद्धि हो चुका है। ऐसे ही चलता रहता है। आप मार्केट को टाइमिंग करेंगे ना मोगेम्बो को चाल को देखते हुए, तो वो टाइमिंग नहीं कर सकते हैं। आपको पैसे की जरूरत है तो जरूर निकालिए, जरूरत नहीं है कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा बहुत पैसा था तो और 10-5 हज़ार रुपया आप इस गिरावट में खरीदते रहिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भाई साहब बोल रहे हैं भिखारी बनकर घूमना है और सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डालने तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। ये हमारा वीडियो पे कमेंट किए हैं जो हमने 1 करोड़ रुपया फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए किया, जो रास्ता अपनाया, सारा पैसा जमा करता गया 10-12 साल तक। सही बोल रहे हैं आप, भिखारी बन के ज़िंदगी ही जिया 10-12 साल। खूब ज़्यादा मौज मस्ती होता है ना कि आईफोन खरीद लिया, पीवीआर में हर फ्राइडे पिक्चर देखने जा रहे हैं। पिक्चर देखते थे, देखिए कैसे देखते थे, पता कर लेते थे 1 सप्ताह के बाद पिक्चर अच्छा है क्या, बढ़िया पिक्चर है तो चलते हैं 1 सप्ताह के बाद। ये नहीं कि रिलीज हुआ और पिक्चर देखने गए और गाली देके वापस किया, बेकार पिक्चर था, ऐसे नहीं देखते थे। अब देख लेते हैं, बच्चे लोग तंग करते हैं तो उसी दिन चले जाते हैं, लेकिन इस समय भिखारी वाला ही जिंदगी था। पता कर लेते थे सोर्स से, बढ़िया है मजा आएगा तब जाएंगे। होटल वाले को पता कर लेते थे 2-4 आदमी से पूछ के, बढ़िया खाना कहाँ पे, ये ऐसा कि गए 1000 रुपये खर्चा भी किया, खाना भी अच्छा नहीं हुआ, पता कर लिया बढ़िया टेस्टी खाना है ना, 2-4 लोगों से सुन लिया, अरे वहाँ जाना मजा आ जाएगा। तो भिखारी बोलिए जो भी बोलिए, हमने यही रास्ता अपनाया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपने तो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अभी मेरी वाइफ बड़ा बेजोड़ बोलती है कि आप तो अभी जवान हुए हैं, जो कुछ नहीं किया वो सब कुछ अभी कर रहे हैं, कौन सा बूढ़ा हो गया। बोलते हैं 60 साल तक में ऊपर चले जाएंगे, सारा पैसा बचा रहेगा, बच्चे खराब हो जाएंगे, सरकार लूट लेगा। अरे कहाँ कोई लूट रहा है भाई, अभी तो पूरा जिंदगी बचा हुआ है। और हमारे साथ जो इन्वेस्टर जुड़े थे, परिवार के लोग थे, उन सबके पास इतना पैसा हो गया। काफ़ी सारे आर्मी एयरफोर्स नेवी के ऑफिसर हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कॉन्फिडेंस आते ही 40-50 लाख का पोर्टफोलियो होते ही जॉब से डिस्चार्ज लेके दूसरे जॉब जहां बेहतर उनको लगता है वो कर रहे हैं, जहां भी उनको लगता है अच्छा आउटपुट दे सकते हैं वहां वो ज्वाइन कर लिए हैं। तो